गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की जो नई बुक आई है गणिता प्रकाश, उसका फर्स्ट चैप्टर लार्ज नंबर्स अराउंड अस, जिसका फर्स्ट टॉपिक है ए लैक वेराइटीज़। ईश्वरप्पा इज़ अ फार्मर इन चिंतामणि, अ टाउन इन कर्नाटका। ईश्वरप्पा एक किसान है चिंतामणि में, और चिंतामणि क्या है, एक टाउन है कर्नाटका में। He visits the market regularly to buy seeds for his rice field. वो मार्केट विजिट करते रहते हैं रेगुलरली, किस लिए? अपने चावल के खेतों के लिए सीड्स बाई करने के लिए। ड्यूरिंग वन सच विजिट ही overheard a conversation between रमन्ना एंड लक्ष्मा अम्मा। एक विजिट के दौरान उन्होंने एक कन्वर्सेशन सुनी, किसके बीच? रमन्ना और लक्ष्मा अम्मा के बीच में। रमन्ना कहते हैं अर्लियर आवर कंट्री हैड अबाउट ए लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस। पहले हमारी कंट्री में लाख वेराइटीज़ हुआ करती थी, किसकी? राइस की, चावल की। फार्मर्स यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सीड्स एंड यूज दैम टू ग्रो राइस। फार्मर्स क्या करते थे? डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सीड्स की प्रिजर्व करते थे और उनको यूज़ करते थे राइस ग्रो करने के लिए। नाउ वी हैव ओनली ए हैंडफुल ऑफ वेराइटीज़, लेकिन अब हमारे पास केवल कुछ मुट्ठी भर वेराइटीज़ हैं। सॉरी। ऑल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू द मार्केट टू बाई सीड्स। और अब तो फार्मर्स जो हैं वो मार्केट में आते हैं सीड्स को बाई करने के लिए। लक्ष्मा अम्मा सेड, लक्ष्मा अम्मा कहती हैं, देर इज़ अ सीड बैंक नियर माई हाउस। मेरे घर के पास एक सीड बैंक है। सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 इंडिजीनियस वेराइटीज़ ऑफ राइस सीड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। उन्होंने क्या किया है, 100 के लगभग इंडिजीनियस वेराइटीज़ को इकट्ठा किया है अलग अलग प्लेसेस से। यू कैन ऑल्सो बाई सीड्स फ्रॉम देयर। तुम वहाँ से भी सीड्स बाई कर सकते हो। यू मे हैव हर्ड द वर्ड लैक बिफोर। तुमने वर्ड लैक को पहले तो सुना होगा। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज़? क्या तुम्हें पता है कि 1 लाख कितना बड़ा है? लेट अस फाइंड आउट। चलो फाइंड आउट करते हैं। ईश्वरप्पा शेयर्ड दिस इंसिडेंट विथ हिज डॉटर रॉक्सी एंड सन इस्तु। ईश्वरप्पा ने ये इंसिडेंट अपनी बेटी रॉक्सी और बेटे इस्तु के साथ शेयर किया। इस्तु वॉज सरप्राइज टू नो दैट देर वर अबाउट 1 लाख वेराइटीज़ ऑफ राइस इन दिस कंट्री। इस्तु को सरप्राइज हुआ ये जान के कि इस कंट्री में पहले 1 लाख से ज़्यादा वेराइटीज़ चावल की हुआ करती थी। ही वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित हो गया, 1 लाख। सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटीज़। जबकि उसने क्या किया था? 3 वेराइटीज़ को ही टेस्ट किया था। इफ़ वी ट्राइड अ न्यू वेराइटी ईच डे, अगर हम एक नई वेराइटी हर दिन टेस्ट करें, ट्राई करें, वुड वी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वेराइटीज़ इन अ लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स। तो क्या हम 100 ईयर के लाइफ टाइम में क्या इन सभी वेराइटीज़ के क्लोज भी जा पाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? गैस करना है। इन सभी को एक साथ क्वेश्चंस को करेंगे। पहले आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। बट हाउ मच इज़ 1 लाख? लेकिन 1 लाख कितना होता है? ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है और इन बॉक्सेस को फिल करना है। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये लिखा है 999। देखो हमें पता है कि नंबर्स कहाँ से 0 से लेके 9 तक होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है। 3 डिजिट का सबसे बड़ा जो डिजिट है, नंबर है, वो लिखना है हमें। तो सबसे बड़ी क्या होती है? 9 नंबर होता है। तो 9 को 3 टाइम्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का मतलब है कि सबसे बड़ी में अगर हम 1 ऐड कर दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी? स्मॉलेस्ट
4 डिजिट नंबर। या फिर देखो, अगर यहाँ पे ऐसा ना लिखा होता और हमसे पूछ लिया जाता कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, 0। लेकिन आपने कहीं पढ़ा हो कि हम 0 को ऐसे अगर 4 टाइम्स लिखेंगे तो ये तो 0 ही हो गया, कोई डिजिट नहीं बनी ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम 1 लगा दें इसके आगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक डिजिट बन के तैयार हो जाएगी। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आ गया, 1000। ठीक है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है तो 9 को कितनी बार लिखेंगे, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। और हम लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में अगर 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखना है किसको, 9 को। जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी क्या, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। जब आप इसको पढ़ेंगे किस तरीके से, जैसे 1s 10s 100 1000 10,000 और लाख, तो ये जो डिजिट है इसको क्या पढ़ेंगे हम, 1 लाख। क्लियर। अब नेक्स्ट कुछ बॉक्सेस लिखे गए हैं, 99,995, फिर लिखा है 99,996। इसका मतलब अगर 99,995 में अगर 1 ऐड कर दें हम, तब हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें अगला जो बॉक्स है उसको फिल करने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 99,997। इसके बाद जब हमने अगर इसमें 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 99,998। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 99,999। इससे आगे भी हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आ गई। इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, जो कि क्या है, 1 लाख। लिखेंगे 1,00 फिर 3 0। ठीक है। फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,01,000। ये थोड़ा सा आज शायद ये प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। 1,00,001, फिर आगे इसमें आपको 1 ऐड करना है, फिर आ जाएगा हमारे पास 1,00,002। फिर नेक्स्ट में भी 1 ऐड करना है, उसके बाद आएगा 1,00,003। फिर 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, यहाँ पे भी कोमा लगाना है 1 के बाद, 004। क्लियर। कंप्लीट है बॉक्स। अब रॉक्सी एंड इस्तू फाउंड दैट इफ़ दे एट 1 वैरायटी ऑफ राइस अ डे। इस्तू और रॉक्सी ने क्या सोचा कि अगर हम एक वैरायटी एक दिन में खाएं चावल की, दे वुड कम, नाउ वी वर क्लोज टू अ लाख इन अ लाइफ टाइम। तो क्या वो इस लाइफ मतलब अपने पूरे लाइफ टाइम में क्या 1 लाख की वैरायटी के करीब जा पाएंगे। रॉक्सी ने सजेस्ट किया, व्हाट इफ़ वी एट 2 वैराइटीज़ ऑफ राइस एवरी डे। क्या होगा अगर हम 2 वैराइटीज़ खाएं एवरी डे। वुड वी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वैराइटीज़ ऑफ राइस इन 100 ईयर्स। तो क्या हम 100 ईयर्स में 1 लाख की वैराइटीज़ के करीब जा पाएंगे, मीन्स 1 लाख की वैराइटीज़ को खाने में एबल हो पाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इफ़ अ पर्सन एट 3 वैराइटीज़ ऑफ राइस एवरी डे। क्या होगा अगर कोई पर्सन 3 वैरायटी हर दिन खाए। विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द लाख वैराइटीज़ इन 100 ईयर लाइफ टाइम।
तो क्या 100 ईयर के लाइफ टाइम में वो 1 लाख की सारी वेराइटीज़ को टेस्ट कर पाएगा? फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है। इस्तु ने कहा वी नो हाउ मैनी डेज देर आर इन अ ईयर, हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। इफ़ वी इग्नोर लीप ईयर्स, अगर हम लीप ईयर को इग्नोर कर दें तो। इफ़ वी लिव फॉर वाई ईयर्स, अगर हम वाई ईयर्स के लिए ज़िंदा रहते हैं, द नंबर ऑफ डेज इन आवर लाइफ टाइम विल बी 365 मल्टीप्लाई बाय वाई। तो हमारा जो नंबर ऑफ डेज होगा लाइफ टाइम का, जीने का, वो कितना हो जाएगा, 365 मल्टीप्लाई बाय वाई। वाई क्या है आपके पास कि कितनी साल आप जिंदा रहने के लिए यहाँ पे लिखोगे। 100, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में 100 ईयर्स लिखा है, यहाँ पे भी 100 ईयर्स। अब हम सारे क्वेश्चन एक साथ इधर ही कर लेंगे, ठीक है। कुछ हिंट आपको दी गई थी यहाँ पे। अब चूज़ अ नंबर फॉर वाई, वाई के लिए आपको कोई नंबर चूज़ करना है, जैसे 50, 60, 100। हमें क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है। हाउ क्लोज टू 1 लाख इज़ द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। आपने जो वाई चूज़ किया है वो कितने क्लोज है, 1 लाख इज़ द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स। इसको हम करते हैं अपने बोर्ड पे, क्योंकि यहाँ आज लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो हम बोर्ड का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारे पास कि अगर कोई पर्सन 3 वैरायटीज़ खाता है एवरी डे और लाइफ टाइम कितना दे रखा है, 100 ईयर्स का, तो हम लिखेंगे क्या, टोटल डेज। राइटिंग के लिए सॉरी, आज पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है बोर्ड में। टोटल डेज इन 100 ईयर्स कितना होता है, 1 ईयर में कितने होते हैं, 365 डेज। तो 365 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल, 36500, ठीक है। इतने दिन हो जाएंगे टोटल। टोटल वैराइटीज़ कितनी खाई गई, टोटल वैराइटीज़ ईटन इज इक्वल टू 3 वैराइटीज़ एक दिन में खाई गई, तो टोटल वैराइटीज़ कितनी खाई गई, 36500 मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 3 5 15, 1 कैरी, 3 6 18 और 1 19, 1 कैरी, 3 3 9 और 10। तो कितनी वैराइटीज़ आ गई ये आपके पास, 1,09,500। दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपसे कि विल दे बी एबल टू टेस्ट ऑल द लाख वेराइटीज़ इन 100 ईयर ऑफ लाइफ टाइम। तो क्या लिख सकते हैं, इतना हो गया। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ और क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं कि यस, आंसर है यस इफ a person add 3 varieties of rice every day, they can eat more than 1 lakh varieties in 100 years। ठीक है, ये हमारा हो गया जब वैराइटीज़ कितनी खाई जाएं, 3 वैराइटीज़ खाई जाएं। अब ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था क्या, 2 वैराइटीज़ के लिए और 1 वैरायटी के लिए।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था कि आप अपनी चॉइस का वाई ईयर्स है, अगर आप अपने चॉइस का कोई ईयर्स सोचें कि इतने साल जीना है, ठीक है, तो उसमें आप कितनी वैराइटीज़ टेस्ट कर पाएंगे, क्या 1 लाख के आसपास पहुंच पाएंगे। कुछ ऐसा ही नंबर हमें चूज़ करना है जो 1 लाख के आसपास पहुंच जाए, ठीक है। सपोज़ कि आप का लाइफ टाइम अगर आप चूज़ करते हैं वो है 93 ईयर्स का, ठीक है। कर देते हैं लेट y इज इक्वल टू 93 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज इन 93 ईयर्स इज इक्वल टू ये RS, ठीक है। कितना हो जाएगा, 93 मल्टीप्लाई बाई 365, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 33,945, ठीक है। टोटल वेराइटीज ईटन, टोटल वेराइटीज ईटन एक दिन में कितनी थी, 3, तो क्या करेंगे इसमें 33,945 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 3 से। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1,01,835। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, 90 ईयर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 85 ईयर्स भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का वाई चॉइस कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगर आप 2 वैराइटीज़ खाएं एक दिन में और आपका जो लाइफ टाइम है वो कितना है, 100 ईयर्स का दे रखा है, तो फिर आप क्या 1 लाख की वैराइटीज़ के करीब पहुंच पाएंगे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो मैं अभी करवाऊँगी वो मैं दूसरा तरीका यूज़ करूँगी, ठीक है। इससे आपको समझ में आ गया होगा, तो बाकी दोनों भी इसी से आप निकाल सकते हो। अब दूसरा तरीका क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2 वैरायटी अगर एक दिन में खाएं तो क्या 100 ईयर में वो 1 लाख वैराइटीज़ खाने में पॉसिबल रहेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, टोटल डेज, अभी टोटल नंबर ऑफ डेज, 1 मिनट, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 365 मल्टीप्लाई बाई 100 ईयर्स, 36500। अब टोटल वेराइटीज़ कितनी है, 2 है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए हमारे पास, उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल वेराइटीज़ ईटन, टोटल वेराइटीज़ ईटन इज इक्वल टू 36500 मल्टीप्लाई बाई 2, कितना आएगा, 00, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 7, केवल 73,000 के करीब हम खा पाएंगे। और इसी तरीके से अगर केवल 1 वैरायटी खाई जाए, ये हमने सेम उसी तरीके से क्वेश्चन किया है, ठीक है। केवल 1 वैरायटी खाई जाए 100 ईयर्स के लिए तो केवल इतना ही आएगा, 36,500, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फिगर इट आउट कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वॉज अबाउट 75,000, हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। 75 ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन कितने थी, चिंतामणि जो टाउन है वहाँ की जनसंख्या जो थी वो 75,000 थी। ये बताना है आपको कि ये 75,000 1 लाख से कितना कम है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे आप
यहाँ पे लिखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वॉज द पॉपुलेशन ऑफ द, मैं शॉर्ट में लिखूँगी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन ऑफ चिंतामणि अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिख देती हूँ, सेंसस 2011 इज इक्वल टू कितनी थी 75,000। पूछा है कि 1 लाख से कितना कम है, तब क्या लिखेंगे 1 लाख माइनस 75,000, माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 25,000। तो कितना कम है 25,000 कम है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, आज के लिए आप बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, आप एडजस्ट कर लें। नेक्स्ट है द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज़, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है 2024 में चिंतामणि टाउन की वो है 1,06,000। हाउ मच मोर देन 1,06,000, तो बताओ कि 1,06,000 1 लाख से कितना ज़्यादा है। तो क्या करेंगे हम 1,06,000 में से माइनस कर देंगे किसको 1 लाख को। जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 6,000। ठीक है, हो गया। अब पूछा गया है और यहाँ पे आंसर कितना आया था 25,000, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको 25,000, ये आंसर था फर्स्ट क्वेश्चन का। अब पूछा है भाई हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीजेस फ्रॉम 2011 टू 2024, कि 2011 से 2024 तक चिंतामणि टाउन की पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हुई है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पहले मैं ये सारा क्लियर कर दूँ, इरेज कर दूँ यहाँ से, फिर लिखेंगे कि पॉपुलेशन जो 2011 में थी वो कितनी थी और 2024 में कितनी है, और फिर उन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ऊपर लिख देती हूँ, ऊपर थोड़ी जगह ज़्यादा है। लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2011 इज इक्वल टू 75,000। फिर लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2024 इज इक्वल टू कितनी है 1,06,000। ठीक है, बताना क्या है कि कितनी इंक्रीज़ हुई। फिर लिखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीजेस फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, चिंतामणि increases from 2011 to 2024 is equal to 1,06,000 minus 75,000। जब आप माइनस करेंगे इसमें से तब आपके पास आंसर आएगा 31,000। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।